मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमन, भूयासं मधुसन्दृशः, भूयासं मधुसन्दृशः। और ये चंद पंक्तियां आप सभी साथ में बोल लें। मेरा आना भी हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो, मेरा आना भी हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो, मेरा आना भी हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो। मेरी हर बात जो निकले वो वेदामृत सी मधुमय हो, वो वेदामृत सी मधुमय हो, वो वेदामृत सी मधुमय हो। आर्य समाज पूर्वी पंजाबी बाग के सम्माननीय प्रधान जो सर्वप्रथम दिखते हैं इस समाज में, मैं जब भी आती हूँ पहली नज़र आप पे पड़ती है, सम्माननीय श्रीमान रवि चड्ढा जी, महामंत्री सम्माननीय श्री सुरेंद्र कोछड़ जी, जिनके माध्यम से मैं आपके समाज में आई हूँ। हमारे द्वय संरक्षक में प्रथम सम्माननीय डॉक्टर अशोक नागिया जी एवं सम्माननीय श्री राजीव चुटानी जी, कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री अखिल तनेजा जी, प्रचार मंत्री सम्माननीय जितेंद्र भारती जी, महिला समाज की सम्माननीय प्रधाना श्रीमती ललिता मेहता जी, हमारी मंत्रिणी सम्माननीय श्रीमती प्रोमिला गुप्ता जी एवं कोषाध्यक्षा सम्माननीय श्रीमती आशा खेड़ी जी, सभागार में उपस्थित समस्त आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति का आप यहाँ पे नेतृत्व कर रही हैं सम्माननीय आर्या जी। आइए एक छोटे से भजन के साथ अपनी विचारधारा का आरंभ करती हूँ। मेरे पश्चात जिनके बहुत ही सुंदर उद्भट विचारों को आप सुनेंगे, जिसको पूरा विश्व सुनना चाहता है, आर्य जगत के उद्भट वक्ता, विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक वक्ता सम्माननीय डॉक्टर आचार्य वागीश जी। प्रभु भक्ति का बहुत प्यारा सा भजन मिलके गुनगुनाते हैं हम सभी। ओ सुन ले प्यारे बसर, ओ सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा, मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। वो सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा, मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। वो सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा, मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। वो फूल पत्तियों के हर नजारों में है दिख रहा, वो फूल पत्तियों के हर नजारों में है दिख रहा। तू मन की आँख खोल ले, घटाओं में
बरस रहा। तू मन की आँख खोल ले, घटाओं में बरस रहा। ये जमी चांद तारे दे रहे उसका पता। वो सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। वो सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। सृजन वो कर रहा सदा, नई फसल को देख ले। सृजन वो कर रहा सदा, नई फसल को देख ले। कर संहार भी वही, तू रुद्र रूप देख ले। कर संहार भी वही, तू रुद्र रूप देख ले। वो पिता मात भी है, बन जा तू उसका सखा। वो सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। वो सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। जो तेरा ध्यान मैं धरूं, तो भव को पार मैं करूं। जो तेरा ध्यान मैं धरूं, तो भव को पार मैं करूं। तेरा मनन जो मैं करूं, तो मन पे राज मैं करूं। तेरा मनन जो मैं करूं, तो मन पे राज मैं करूं। वो प्रभु कर रहा है कृपा देख जरा। वो सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। वो सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। और इस गीत की अंतिम लाइन सभी की याचनाओं को समेटा और बहुत सुंदर लिखा। ये अमृता की याचना कभी तुम्हें न भूलूं मैं। ये अमृता की याचना कभी तुम्हें न भूलूं मैं। सदा सन्मार्ग पे चलो, नैशना में झूलूं मैं। सदा सन्मार्ग पे चलो,
मिलके बोलनी है। तालियां खोल दे और मेरे साथ मिलके बोल दे। क्या कहेंगे? ओ सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। ओ सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर, वो अजन्मा वो अमर है कहाँ छुपा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। मन के मंदिर में उसको देख ले जरा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और सुन ले प्यारे बसर, जिसे ढूंढे ये नजर। और ये जीवात्मा जब से जन्म लेता है ना, तब से उस परमात्मा को ही ढूंढता है, और उसी को पाने के चक्कर में कभी कभी गलत राह पे भी चला जाता है। इसको लगता है यहाँ भी मिलेगा, कोई थोड़ी चर्चा कर दे तो इसको लगता है वहाँ भी मिलेगा। इसीलिए ये जीवात्मा कभी कभी गुमराह भी हो जाता है। लेकिन गुमराह कौन नहीं होता? गुमराह वही नहीं होता, ये मैं नहीं कह रही हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक अपनी जीवनी लिखी, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, और वो शायद हैदराबाद के हैं, नाम विस्मृत हो रही हूँ। उन्होंने अपनी जीवनी लिखी और वो बताते हैं कि उम्र के 75वें पड़ाव में जाके उनको पता चला कि जीवन में सत्यता क्या है, उस परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए वो कहाँ कहाँ भटके। और एक और सन्यासी पिछले साल सिलीगुड़ी कार्यक्रम था, साथ में गए थे, वो आर्य जगत के विद्वान भी हैं, वो भी हरियाणा से हैं, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं इस समय। तो वो भी अपने जीवन की घटना को सुना रहे थे कि जीवन के 20 वर्ष उन्होंने ऐसे ही पौराणिक जगत में बिताया। उनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जिसकी आध्यात्म में रुचि गहरी हो जाती है ना, जो वास्तव में सत्य की प्राप्ति करना चाहता है, जो वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, फिर वो रास्ते ढूंढता है कि सही रास्ता कौन सा है। वो व्यक्ति लिखता है कि अपने जीवन के 20 वर्ष मैंने ऐसे ही गंवा दिए। 20 वर्ष के पश्चात किसी ने मुझे बताया, तो कहते मैं मौलानाओं के चक्कर में पड़ गया। लोगों ने कहा यहाँ मूर्ति पूजा करते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं करते, हमारे में आ जाओ, करते वो भी है। वहाँ पे चला गया और कहते हैं 30 वर्ष अपने जीवन के मैंने वहाँ बिताए और प्रचार भी खूब किया उन्होंने उनका। कई मस्जिदों के निर्माण में खूब चंदे भी बटोरे उन्होंने। और फिर लिखते हैं उसके पश्चात वो ईसाइयों में गए और एक और छोटा सा कोई संप्रदाय बता रहे थे जिसमें 2.5-3 साल उसमें भी बिताए। फिर परिवर्तन कहाँ से आया? तो लिखते हैं हैदराबाद में जा रहे थे वो, गर्मी का समय था और ईसाइयों के प्रचार में लगे हुए थे। वो बहुत प्यास लगी और वो रुके कबाड़े वाले की दुकान के पास। बहुत दूर में कबाड़ी की दुकान थी और एक सामान्य जो एक अभिवादन का स्वरूप होता है, उसमें उस कबाड़ वाले दुकान ने गुड़ निकाला अपने पात्र से और गुड़ को रखे कहाँ, कबाड़े की दुकान थी, उसको प्यास लगी थी तो एक पन्ना निकाला कहीं से फाड़ के और उस पन्ने पे लेके उनको गुड़ दे दिया और पानी पी रहे थे। गुड़ को जैसे ही उन्होंने खाया और पन्ने को यूँ देखा, जो सत्य की खोज करता है उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है, कहाँ से क्या मिलेगा। और वो लिखते हैं कि वो सत्यार्थ प्रकाश का 2 पन्ने थे साथ में, जिसमें ईश्वर नाम की व्याख्या महर्षि देवदयानंद ने की थी। कहा गुड़ को जैसे ही मैंने खाया और पानी पिया, मानो मेरे हाथ में सत्य की चाबी लग गई हो। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे सत्य की प्राप्ति यहीं से होगी। और तुरंत उन्होंने पूछा उस कबाड़े की दुकान वाले से कि ये पेज कहाँ का है। देखा सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। उन्होंने कहा ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के कुछ अंश हैं। कहाँ मिलेगी? कहाँ बहुत आर्य समाज है, आप किसी भी आर्य समाज में जाएं। और लिखते हैं कि आर्य समाज में गया, उसी दिन सत्यार्थ प्रकाश लाया और तब से जीवन के 75वें पड़ाव में मैंने जाना कि जीवन में सत्य क्या होता है और तब से मैंने अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में लगा दिया। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें छोटी उम्र में परमपिता परमेश्वर की वेद वाणी का ज्ञान हो गया। और महर्षि दयानंद का कथन है कि हर आदमी का वेद ही आधार होना चाहिए। जहाँ वेद नहीं है वहाँ पे वेदनाएं हैं। और इसका एक स्वरूप आपने अपने बुरारी हत्याकांड में देखा। हरियाणा में एक ऐसा केस चला, एक ही परिवार के 2 सदस्य बच्चों के प्राण के घातक बन गए।
अपने ही चाचा चाचियों में। क्यों? पता चला तंत्र विद्या के वो भी शिकार थे। इसलिए महर्षि दयानंद करते हैं वेदों का स्वाध्याय जीवन में जरूर होना चाहिए। और जिसके जीवन में वैदिक विचारधारा की उपज हो जाती है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन को तो बनाता ही बनाता है, जो भी जुड़ता चला जाता है उसके जीवन को भी बनाने वाला बन जाता है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा। और क्या लिखा कि वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। प्यार हो परस्पर जहाँ देश हम बसाएंगे, प्यार हो परस्पर, हो प्यार हो परस्पर जहाँ देश हम बसाएंगे। मानवता का पाठ हम जग को पढ़ाएंगे, मानवता का पाठ हम जग को पढ़ाएंगे। हर दिल में ईश्वर का चिंतन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे, यज्ञ की सुगंध से, हो यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे। स्वस्थ और संयमी जीवन को बनाएंगे, स्वस्थ और संयमी जीवन को बनाएंगे। सत्य धर्म का पालन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। खोजने से मिले नहीं कोई चोर जार भी, खोजने से मिले नहीं, खोजने से मिले नहीं कोई चोर जार भी। धर्म के विरोध ना हो कोई व्यवहार भी, धर्म के विरोध ना हो कोई व्यवहार भी।
सत्य धर्म का पालन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। सत्य धर्म का पालन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए, उपाय भी तो बताएं। ग्राम ग्राम नगर नगर आर्य समाज हो, ग्राम ग्राम नगर नगर हो, ग्राम ग्राम नगर नगर आर्य समाज हो। बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज हो, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज हो। फिर से मधुर समगायन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। फिर से मधुर समगायन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। बोल वेद भगवान की। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा। इसमें बड़ी सुंदर लाइन मुझे सबसे अच्छी लगती है कि खोजने से मिले नहीं कोई चोर जार भी, और धर्म के विरुद्ध ना हो कोई व्यवहार भी। ये महर्षि मनु बड़े चीख चीख के मनुस्मृति में कह रहे हैं इस बात को कि एतद देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। ये ऐसी भारत भूमि आर्यावर्त रही है जहाँ पे पूरे विश्व के लोग चरित्र की शिक्षा लेने यहाँ पे आते थे। लेकिन आज आप कह दो तो चरित्र के मामले में भारत का बहुत पतन हो चुका है। नहीं, अभी बंगाल में देखे, जो कोलकाता में अभी हत्याकांड हुआ, उसको देख ले। चाहे रोज आप न्यूज़ चैनल पेपर खोल लें, आप सुबह सुबह आप न्यूज़ चैनल खोलिए, सबसे पहले आपको यही सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अभी फिर से रोज गैंग रेप, रोज, पहले कम होते थे ऐसा नहीं है, पहले भी होते थे, लेकिन इतनी कुकृत्य तरीके से कभी नहीं होते थे। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं जीवन में वेदों को जब तक नहीं अपनाएंगे सुख होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं हम बहुत वेद का पाठ करते हैं जी, कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा। वेद का केवल पाठ करने से परिवर्तन होने वाला नहीं है। वेद की बातों को जब आत्मसात करेंगे तब जाके जीवन में परिवर्तन होगा। हमारी बेटियों के साथ गैंग रेप होता है, हम कितनी सहजता से जी रहे हैं ना। कभी विचारना उस जीवन को। वेद में एक मंत्र आता है, मंत्रांश, शस्त्र शास्त्राभ्याम शत्रु हनो भवेम। कहा है हमारे एक हाथ में शास्त्रों की शिक्षा हो और दूसरे हाथों में शस्त्रों की शिक्षा हो। ये वेद बता रहा है आपको कि संसार में सुखपूर्वक जीना चाहते हो तो ऐसे तैसे काम नहीं चलने वाला। और आज की समय की डिमांड है ये। अगर आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो राष्ट्र की रक्षा तो छोड़ दो, अपनी रक्षा भी आप नहीं कर सकते। और ये समय की डिमांड है इस समय।
वेद की बातों को जीवन में जब तक नहीं अपनाएंगे, जीवन में आप सुखी नहीं रख सकते। इसलिए कहा कि हमारे बच्चों ही नहीं, परिवार की समस्त महिलाओं को शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, बेटों को भी होना चाहिए। और जिस घर के बच्चे शस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता बन जाते हैं ना, उनके माता पिता को डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने सारे हत्याकांड हो जाते हैं, गैंग रेप हो जाता है। मैं मानती हूँ कि अगर एक महिला के ऊपर 3 पुरुष हावी हो जाए तो निश्चित महिला नहीं जीत सकती, शक्ति में पुरुष कहीं ना कहीं महिला से अधिक होता है। लेकिन 3 पुरुष अगर आप पे हमला कर रहा है और 2 खूनम खून ना हो जाए तो ये आपकी कमज़ोरी है, ये महिलाओं की कमज़ोरी है। इसलिए हम अपनी बेटियों को और बेटों को शक्तिशाली बनाए। केवल सुनने से कभी कल्याण हमारा होने वाला नहीं है। और वेदों की बातों को सुनना है तो रामायण पढ़िए, महाभारत देखिए। जब उनको पढ़ेंगे जानेंगे तो पता चलेगा वो युग वेदों वाला युग था। अनुव्रतः पितुः पुत्रः मात्रा भवतु सम्मनाः जाया पत्ये मदिमतिम वाचम वदतु शांतिमाम। वो वेदों वाला युग था, इसलिए सुखकारी था। इसलिए कवि मन ने लिखा कि आओ लौट चले वेदों की ओर, और बहुत सुंदर लिखा। कि आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर। वेदों की ओर, 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 वेदों की ओर आओ लौट चले, बोलो आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर। क्यों इतुत भटकता है प्राणी, क्यों इतुत भटकता है प्राणी, 4 वेदों में प्रभु की है वाणी, 4 वेदों में प्रभु की है वाणी। इसका स्वाध्याय कर पंच महायज्ञ कर, इसका स्वाध्याय कर पंच महायज्ञ कर, जोड़ प्रभु संग अपनी तू डोर रे, आओ लौट चले, आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर। वेद ईश्वर का दर्शन कराता, वेद ईश्वर का दर्शन कराता, सारे दुख दर्द से है बचाता, सारे दुख दर्द से है बचाता। कि इसमें सद्ज्ञान है पूर्ण विज्ञान है, इसमें सद्ज्ञान है पूर्ण विज्ञान है, इसे पढ़ना सभी पंथ छोड़ रे, आओ लौट चले,
चले, बोलो आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर। वेद सत धर्म ही है बताता, वेद सत धर्म ही है बताता, मोक्ष का पद परम है दिलाता, मोक्ष का पद परम है दिलाता, कि मत मजहब में पढ़ ना गुरु डम में धस, मत मजहब में धस ना गुरु डम में धस, कट न जाए धर्म की ये डोर रे, आओ लौट चले, बोलो आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, मिलके आओ लौट चले। और क्या कहा अंतिम लाइन में, जिसने वेदों का अमृत पिया है, जिसने वेदों का अमृत पिया है, कि सारा संसार उसने जिया है, सारा संसार उसने जिया है, बात तुम मान लो सच है ये जान लो, बात तुम मान लो सच है ये जान लो, होगा जीवन सदानंद और रे, आओ लौट चले, बोलो आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, मिलके आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, 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 आओ लौट चले, बोलो आओ लौट चले वेदों की ओर रे, 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 आओ लौट चले वेदों की ओर। इसलिए कहा वेदों की ओर लौटें। क्यों? राम युग चाहते हैं तो वेदों की ओर, राम के जीवन को देखें तो आपको पता चलेगा वेदों वाला युग है ये। कब? कहते हैं राज तिलक की तैयारी हो गई और भाई भाई में द्वेष की एक भी छाया दिखाई नहीं दे रही, यहाँ भी नहीं दिख रही। राज तिलक भरत का होता है, वन जाते हैं और जब वन जाते हैं राजा भरत मिलते हैं राजा राम से, तो वहाँ भी राम से कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। जब भाई मना कर देता है कि नहीं अनुव्रती हम वेदों के अनुगामी हैं, मेरे पिता ने संकल्प लिया है, व्रत लिया है और उन व्रतों का हम दोनों मिलके पालन करेंगे, तब वहाँ राजा राम से हार जाते हैं भरत और कहते हैं कि फिर तो मुझे तुमसे कोई चीज़ चाहिए। कहा अब क्या दूँ? कुछ भी नहीं, सारा सामान तो छोड़ के आया हूँ। कहा ये जो पगों में खड़ाऊँ पहना है ना आपने, ये खड़ाऊँ दे दो, इसका क्या करोगे? तो कहते हैं ये खड़ाऊँ 14 वर्ष तक राजा राम तुम्हारी गद्दी पे शासन करेगी। ये वेदों वाला युग था जब अनुव्रती संतानें हुआ करते थे। तब राजा राम का वहाँ पे परिकल्पना किया और क्या कहते हैं कि शीश खड़ाऊं ले चलाए से, राम सिया जी संग हो जैसे, कि अब इनके राज में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
ये अनुव्रती संतानें हैं। हम अपने घरों में देखें कि हमारे बच्चे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। रामायण पढ़ने वाले भी सालों साल लड़ाइयाँ करते हैं, केस करते हैं 2 इंच की ज़मीन पे, है ना। इसलिए वेद कहता है वेद की बातें केवल सुनने से कल्याण नहीं होगा, वेद की जितनी जितनी बातों को जीवन में धारण कर लिया ना, उतना उतना जीवन में हमारा कल्याण बोलो हो जाएगा। इसलिए महर्षि दयानंद वेदों का संदेश सुनाने आए थे संसार में। और कवि ने बहुत सुंदर लिखा, क्या लिखते हैं कि वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, ऋषि वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। बोलो वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। ये आर्यवीर दल के बच्चे हैं आपके, ये आर्यवीर दल के हैं। कमर सीधी करके बैठो, ज़्यादा दिन नहीं जीना, थोड़े दिन जीना है। अगर ज़्यादा दिन जीना चाहते हो, सुंदर दिखना चाहते हो तो कमर सीधी करके बैठना। देखो मैं मंच पे भी सीधा बैठती हूँ, है ना। बोलो साथ में, वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, ऋषि वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। बोलो वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। थी मची धांधले बाजी, आ उनको रोक लगा दी, थी मची धांधले बाजी, आ उनको रोक लगा दी। जो जन थे मिथ्यावादी, वेदोक्त उन्हें शिक्षा दी, जो जन थे मिथ्यावादी, वेदोक्त उन्हें शिक्षा दी। राह पर लाए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, ऋषि वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। अरे वेदों का संदेश सुनाने आए थे। जो भी दुखिया पाए, उन सबको गले लगाए, जो भी दुखिया पाए, उन सबको गले लगाए। अपनेपन से अपनाए, खुद संकट लाख उठाए, अपनेपन से अपनाए, खुद संकट लाख उठाए। नहीं घबराए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, ऋषि वेदों का संदेश सुनाने आए। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, सारा पाखंड मिटाया, सत्यार्थ प्रकाश बनाया, सारा पाखंड मिटाया। जो दोष मतों में पाया, लिख साफ साफ बतलाया, जो दोष मतों में पाया, लिख साफ साफ बतलाया। दोष दर्शाए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, अरे वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, ऋषि वेदों का संदेश सुनाने आए थे।
कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने। विद्या के ऋषि खजाने, मतिमंद देश क्या जाने। विद्या के ऋषि खजाने, मतिमंद देश क्या जाने। जगाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। ऋषि वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, वेदों का संदेश सुनाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने 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 आए थे। ऋषि वेदों का संदेश सुनाने आए थे और मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। 7 मिनट शेष बचे हैं, 2 लाइनों के साथ वाणी को विराम करूंगी। सुनाऊं या विराम कर दूं? सुनाऊं ना। आइए एक और गीत ऋषि दयानंद का जयकारे के साथ वाणी को विराम करूंगी। और बहुत सुंदर लिखा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। बोलो प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो, टंकारे वाले का बोलो, टंकारे वाले का बोलो। क्यों ये जिम्मेदारी नहीं की है क्या? वो सबको बोलना है। टंकारे वाले का बोलो। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो। बालक मूल शंकर दयानंद बनकर, बालक मूल शंकर दयानंद बनकर हमें दे गया वेद का उजियारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का। और क्यों बोले हैं? जन्म से हम सब मानव और कर्म से वर्ण व्यवस्था है। जन्म से हम सब मानव और कर्म से वर्ण व्यवस्था, बदले सबके मानस की ऐसी संगीन अवस्था। सोते देश को जगाया, हमें लुटने से बचाया। सोते देश को जगाया, हमें लुटने से बचाया। ऋण कैसे देगा ये जग सारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो।
प्रारंभ की नारी शिक्षा और बाल विवाह को रोका। प्रारंभ की नारी शिक्षा और बाल विवाह को रोका। कहा निराकार है वो ईश्वर, कुछ जनों को अब तक धोखा। परमात्मा है एक, उसके नाम है अनेक। परमात्मा है एक, उसके नाम है अनेक। वही परम पिता पालनहारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। 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 बोल महर्षि दयानंद की। वेदों की शिक्षा को अगर किसी ने पूरे विश्व में फिर से प्रसारित किया था और अधिकार दिलाया था, है ना, तब शंकासुर के पास था वेद। लेकिन शंकासुर से फिर हमारे पास आया। यही कहते थे लोग कि शंकासुर वेद ले गया है उठा के, इसलिए वेद का ज्ञान हमारे भारतवर्ष में। महर्षि ने उस शंकाओं को हटाया, उस शंकासुर से हटा के फिर से हमारे हाथों में वेदों को थमाया। और एक समुदाय को नहीं दिया केवल अधिकार, तब समुदाय वर्ण को बस दिया जाता था, एक ही वर्ण पढ़ता था इसको, और किसी को बोलने सुनने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन महर्षि ने अधिकार सबको दिया कि वेद की वाणी सबके लिए कल्याणकारी वाणी है। इसलिए जब तक सब श्रवण नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता। अगर समाज के स्ट्रक्चर को सुंदर करना चाहते हैं, परिवार के स्ट्रक्चर को सुंदर करना चाहते हैं, तो क्या करें? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को जीवन में लागू करना पड़ेगा। हम लागू नहीं करते कुछ भी, इसीलिए हम पीछे हो जाते हैं। वेद की बातों को जब तक हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे ना, हम वर्ण व्यवस्था को नहीं अपनाते, हम आश्रम व्यवस्था को नहीं अपनाते। जैसे जैसे हम वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को अपनाएंगे ना, ये जितनी बीमारियां पूरे विश्व में चल रही हैं, जातिवाद से लेके छुआछूत से लेके हम जो भटके हुए हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं, बिखरे हुए हैं, इनको अगर एक करना है, एक सूत्र में पिरोना है, तो वेदों के संविधान को हम सभी को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं माने तो हमारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। आइए हम वेदों की बातों को अनुसरण करें, अपने जीवन में धारण करें। बहुत सुंदर प्रवचन लेके हमारे सम्मुख आचार्य श्री अब पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन उनका भी कर दें। आप सभी कर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् देवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज के प्रधान सम्मान्य श्री रवि जी चड्ढा,
महामंत्री सम्मान श्री सुरेंद्र जी कोचर, कार्यक्रम के संयोजक सम्मानित डॉक्टर अशोक जी नागिया, आर्य समाज के संरक्षक समादरणीय श्री राजीव जी चोटानी, कोषाध्यक्ष श्री अखिल जी तनेजा, प्रचार मंत्री श्री जितेंद्र जी भारती और महिला आर्य समाज का कार्यभार संभाल रही माननीय ललिता जी, प्रमिला जी, आशा जी और दूसरे सभी कर्मठ सदस्यगण, कार्यकर्ता वृंद, हमारे बीच समय निकालकर पधारे सम्मानित श्री जितेंद्र आर्य जी, सम्मानित श्री जिंदल जी और दूसरे सभी विशिष्ट महानुभाव, विचारशील सज्जनों। पिछले दिनों जो भी मैंने चर्चाएं आपके सामने की हैं, उनमें जो जो बिंदु छूट गए उन सबको आज समेटना चाहता हूं। याद दिलाना आपका काम है। थोड़ा मुझे भी याद हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ भूल गया हूं, कुछ छूट रहा हो तो फिर आप याद दिला दीजिएगा। सबसे पहली बात, कठिन काम को और कठिन सब्जेक्ट को पहले पकड़ लेना चाहिए। जब आप फ्रेश हों और शुरुआत ही कर रहे हों तो फिर उसको आप आसानी से जज्ब कर पाएंगे और फिर बाद में थोड़ी सरल सी बातें करेंगे। तो मृत्यु के भय और दुख पर विजय पाने की कौन सी व्यवस्था, कौन सी जीवन शैली, समाज व्यवस्था ऋषियों ने हमें दी? बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मिलकर समाज की व्यवस्थाएं चलती हैं। उसमें शासन व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, अर्थ व्यवस्था है। इन सब के ऊपर होती है पूरे समाज की व्यवस्था। समाज का स्ट्रक्चर व्यवस्थाओं की मांग करता है। इसलिए जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि वेद को आप ईश्वर का ज्ञान कहते हो कि ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त हुआ, तो आज जो कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना विकास हम देख रहे हैं, तो कंप्यूटर कैसे बनाया जाए, मोबाइल फ़ोन कैसे बनाया जाए, अंतरिक्ष में, स्पेस में कैसे अंतरिक्षयान भेजा जाए, ये सब वेद में लिखा हुआ है। तो वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने के लिए वो कोई ऐसा सबूत चाहते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक जो खोजबीन कर रहे हैं उससे आगे की कोई चीज वेद में निकाल कर बताओ। उससे आगे का कोई यंत्र, उससे आगे की कोई तकनीक आप वेद में ढूंढ कर बताइए तो प्रूव हो जाए कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। तो कुछ बेसिक बात समझ लेनी चाहिए। मनुष्य और पशुओं के बीच सबसे बड़ा अंतर ज्ञान का है, ज्ञान का, नॉलेज का। मनुष्य के पास बहुत विस्तृत ज्ञान संपदा है। पशु पक्षियों का सामर्थ्य उतना ज्ञान का विकास करने का नहीं है। पर एक खास चीज है पशुओं के पास, पशु पक्षी कीट पतंग सब के पास, एक छोटी चींटी के पास भी जो ज्ञान है वो बिना किसी के सिखाए हुए उन्हें उपलब्ध है। बरसात का मौसम आने से पहले चींटियां सावधान हो जाती हैं और उनके अपने अपने ग्रुप रहते हैं। तो वो सबसे पहले एक ऐसी ऊंची जगह ढूंढती हैं जहां पर पानी के पहुंचने की संभावना कम होगी, थोड़ा ऊंची जगह, और वहां पर वो अपना बिल बनाएंगी। जमीन में ऐसे जाएंगी, पहले सीधे मिट्टी खोदते हुए अपनी छोटे से मुख से, और मिट्टी बाहर जो छेद उन्होंने बनाया है उसके चारों ओर एक बाउंड्री वाल बना देंगी। उस मिट्टी को निकाल निकाल के वो उस छेद के चारों तरफ गोलाई में इकट्ठा कर रखती जाएंगी, ताकि फिर भी थोड़ा बहुत पानी कुछ आए तो वो मिट्टी उसको रोक दे। फिर भी एक और काम करती हैं, उसके बाद वो नीचे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, नीचे बिल बनाया ऐसी सीध में, फिर ऐसे बनाया, फिर ऊपर आई। अब वो और भी सुरक्षित हो गया। वहां पर वो अपने अंडे, एग्स और 4 महीने के लिए फूड, भोजन, तरह तरह के चावल के दाने, चीनी के दाने, जो कुछ भी चींटी
मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, चावल दाल वगैरह भी खाती है और कोई कीड़ा वीड़ा वो भी खा जाती है। तो वो सब इकट्ठा कर लेती हैं 4 महीने का भोजन, इतना ज्ञान उनके पास है। मधुमक्खी जब अपना छत्ता बनाती है तो इतनी इंजीनियरिंग के साथ, इतनी कुशलता के साथ उसको बनाती है, कहाँ एग्स रखे जाएंगे, कहाँ शहद रखा जाएगा, ये सारी प्लानिंग होती है। और किसी वृक्ष की डाल पर, ऊंचाई पर वो इतनी मजबूती से उस छत्ते को चिपकाती है कि सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से आने वाला तूफान उस वृक्ष को उखाड़ देगा, लेकिन उस छत्ते को डाल से अलग नहीं कर पाएगा। जरा मैं साइलेंट पर कर दूं, तो वो छत्ता डाल से अलग नहीं किया जा सकता, इतनी मजबूती से वो चिपका देती है। आपके पास बहुत उन्नत तकनीक है, बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें हैं जिनसे आप 100 मंजिल से ऊंची बिल्डिंग बनाते हो, बुर्ज खलीफा बनाते हो, बहुत एम्पायर स्टेट, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, वर्ल्ड टावर जो टूट गया आतंकवादी घटना में, इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंगें आप बना रहे हो, बना सकते हो, लेकिन आप मधुमक्खी जैसा छत्ता नहीं बना सकते। वो मधुमक्खी का ही काम है। आप तरह तरह के रसायन बना सकते हो, केमिकल्स बना सकते हो। फूल में से शहद निकाल के बताओ, आप गन्ने में से जूस निकाल के चीनी तो बना लेते हो, पर किसी फूल में से आप शहद निकाल कर बताइए। सारी तकनीक इस्तेमाल कर लीजिए, वो नॉलेज और वो कौशल मधुमक्खी का ही है। तो समझने की बात यह है कि इंसान के अलावा बाकी सारे पशु पक्षियों को बाय बर्थ नॉलेज मिली हुई है, मनुष्य को नहीं मिलती। तो जीवन का विकास कैसे हुआ इस बारे में ईश्वर को न मानकर अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो डार्विन की थियरी आपके सामने आएगी, इवोल्यूशन की, कि जीवन का विकास एक प्राणी से दूसरा प्राणी, दूसरे से तीसरे प्राणी, ऐसे चलते चलते होता गया। तो जीन में सदियों में इवोल्यूशन होता है, उत्क्रांति होती है और जीन में परिवर्तन आ जाता है और पिछला जैसा प्राणी का शरीर बनता आ रहा था उससे नए तरीके का प्राणी बन जाता है। तो होते 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 लास्ट में इंसान बना, जिसका सबसे नजदीकी प्राणी बंदर है, उसके बाद रेमिलेस, चिंपैंजी वगैरह होते होते मनुष्य बन गया। और थियरी बोलती है कि बेकार की चीजें जो काम में नहीं आने वाली हैं आगे, वो पीछे छूट जाती हैं। नया प्राणी बन गया, उसको नए तरह के कौशल मिल जाते हैं। इंसान खड़ा हो गया, उसके हाथ हो गए, तो पूंछ की जरूरत नहीं रही, जो बंदर वगैरह की होती है वो खत्म हो गई, इंसान को हाथ मिल गए, पूंछ खत्म हो गई। इस तरह विकास हुआ है। सवाल यह है कि ज्ञान की परंपरा जो चलती आ रही थी, जीन के बाद दूसरा जीन, उसके बाद दूसरा जीन, सबको ज्ञान जन्म से मिल रहा था। इंसान बनते ही कौन सा बैरियर लग गया कि जन्म से ज्ञान मिलना बंद हो गया? ये क्यों हुआ? ये तो इवोल्यूशन की थियरी के खिलाफ है। होना तो ये चाहिए था कि पिछले सारे प्राणियों को जो अच्छा अच्छा ज्ञान है वो सब इंसान में होता। तो अभी मैं एक परिवार में चर्चा कर रहा था, हमारे अखिल जी, उन्होंने प्रश्न किया, तो कुछ बातें मुझे लगा कि इस प्रसंग में आपसे कहूं। तो जरा सोचिए, पंजाबी बाग के 100 बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स को आप इकट्ठा करो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट और बड़े बिजनेसमैन, इनके 100 लोगों के ग्रुप को भारत के किसी जंगल में भेज दो। 2 दिन जो साथ में ले गए थे ब्रेड बिस्किट वगैरह, वो खत्म हो गए, रास्ता भूल गए वापस आने का और अब जंगल में भटक गए, भूख लग रही है। तो बहुत से फल लगे हुए हैं, फ्रूट्स, लाल, पीले, हरे, कौन सा खाने लायक है, कौन सा जहरीला है, कैसे पता चलेगा? कोई तरीका नहीं है, जब तक उनमें से कोई एक खाकर मर न जाए पता नहीं चलेगा। और भारत के किसी भी शाकाहारी प्राणी को पकड़ के अफ्रीका के जंगल में भेज दो, भूखा मर जाएगा। वहां की घास पत्तियां उसके लिए बिल्कुल अपरिचित हैं, लेकिन सूंघते ही उसे पता है ये मेरे खाने लायक है, ये नहीं।
अफ्रीका के शाकाहारी प्राणी को भारत के जंगल में डाल दो, उनको पता है। बंदर के सामने जहर मिला खाना डालिए, तुरंत उसे पता चल जाएगा ये खाने लायक नहीं है। तो इतनी काम की जानकारी तो आपके साथ आ जाती बंदर से। तो वो जो ज्ञान वहीं रह गया, जन्म से ज्ञान मिलने की प्रक्रिया क्यों टूटी, कोई आंसर नहीं है। इसलिए साइंस के फील्ड में ध्यान दीजिए, डार्विन की थियरी प्रूवन थियरी नहीं है, एक अनुमान है। ईश्वर को न मानकर यह दुनिया कैसे बन गई और कैसे यह जीवन बन गया, कैसे विकसित हो गया, इसका फिर कोई उत्तर नहीं है। यह एक अंदाजा आप लगाते रह जाइए, प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है कि ऐसा ऐसा ही हुआ होगा। सिमिलरिटीज देख करके आप ये कहें कि इस प्राणी से विकसित होकर ये बन गया, इससे विकसित होकर ये बन गया, ये बात तो ऐसी है कि करोल बाग में जाइए और वहां की बिल्डिंग और उनका आर्किटेक्चर देखिए। अखिल जी आर्किटेक्ट हैं, वहां की बिल्डिंग जो 25-30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनका नक्शा कैसा है और पंजाबी बाग का कैसा है, और गुड़गांव में जो नई बिल्डिंग बन रही है उनका कैसा है। फर्क है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो क्या आप ये सोचेंगे कि उस बिल्डिंग से इवोल्यूट होकर के पंजाबी बाग की बन गई और यहां से इवोल्यूशन होकर के गुड़गांव की बन गई? नक्शा किसी के दिमाग में है। मनुष्य धीरे धीरे विकास करेगा, लेकिन ईश्वर का नक्शा, उस सुप्रीम पावर का नक्शा यथा पूर्वम कल्पयत, जैसा पिछली सृष्टि में था वैसा ही अब है। तो मनुष्य को ज्ञान बिना किसी के सिखाए नहीं मिलता, सीखना पड़ता है। सबसे पहला जो मनुष्यों का ग्रुप था, उसको ज्ञान और भाषा कैसे मिले, ये एक सवाल है और कोई आंसर साइंस के पास नहीं है। तो उत्तर यह है कि अगर ईश्वर है तो ये इन सब प्राणियों की रचना अलग अलग ईश्वर की व्यवस्था से हुई है, एक से दूसरे की नहीं। समानताएं देख करके आप इवोल्यूशन की थियरी मत थोपिए। और मनुष्य को ज्ञान क्यों जन्म से नहीं मिलता, इसका उत्तर ढूंढिए, नहीं मिलेगा। जो कुछ भी ज्ञान है इस जगत में, ध्यान दीजिए, जो कुछ भी ज्ञान है इस जगत में, जो कुछ भी ज्ञान है और होगा, वो सब, उस सब के पीछे ईश्वर की व्यवस्था या ईश्वर की इंस्पिरेशन होगी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि हम साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च करते हैं किसी चीज को खोजने के लिए कि ऐसा कैसे हो जाता है, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। जैसे ये दो चीजें मिलाई तो ये बना, फिर इससे आगे ये इस तरह हुआ, लेकिन आखिरी कड़ी नहीं मिलती। जो आखिरी चेन का आखिरी हिस्सा है वो नहीं जुड़ रहा और आंसर नहीं मिल रहा, तब हम रिसर्च छोड़ देते हैं, थक गए और बस बैठे थे ऐसे ही चाय पीते हुए या कुछ सोचते हुए, कुछ और सोच रहे थे। अचानक जैसे बल्ब का स्विच दबा दो और रोशनी हो जाए कमरे में, इस तरह हमें वो थॉट सूझा, न जाने कहां से आया। बाद में हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको प्रूव करते हैं। ऐसी बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे जो तथ्य, जो बेसिक तथ्य हैं, जो फैक्ट मिलते हैं ना। तकनीक का विकास अलग बात है, साइंस के फैक्ट ढूंढ लेना, वो मिल जाना अलग बात है। तो ईश्वर सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों को जो ज्ञान देते हैं वो मूलभूत होता है, बेसिक। उसमें पूरा हवाई जहाज बनाना लिखा हुआ है, तकनीक नहीं होगी। विमान का वर्णन हो गया, यो अंतरिक्षे रजसो विमान, इतना काफी है। उन सृष्टि के प्रारंभ के सबसे पहले ग्रुप के ऋषियों को इतना सूत्र काफी है। अच्छा बताइए, आज आप कार में चल रहे हो, हवाई जहाज में उड़ रहे हो, तो गति के क्षेत्र में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा है? गति के क्षेत्र में, चलने के, स्पीड के। जब आप पैदल चलते हैं तो धरती का ग्रेविटेशन आपको अपनी तरफ खींचता है, इसलिए चलते हुए आपको थोड़ा ताकत लगती है और थक जाते हैं 5 किलोमीटर चल के। 5 किलो वजन लेके चलते हैं, 10 किलो वजन लेके चलते हैं, तो उसका भार पता चलता है, क्योंकि उस वजन को पृथ्वी की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। तो इसलिए वजन वजन लगता है। अगर ये ग्रेविटी ना हो तो हम स्पेस में कहीं होंगे,
ग्रेविटी है तो आपका चलना फिरना हो रहा है। तो अब जरा समझिए कि किसी के मन में ये आया कि किसी चौकोर चीज पर, चपटी चीज पर वजन रख दें और घसीटें तो थोड़ी आसानी होती है, उठा के चलने में ज्यादा होती है। लेकिन एक गोल शेप दे दी, पहिया बना, जिसके भी दिमाग में आया, जिसने सबसे पहले सोचा, और एक व्हील बनाया, एक गोल शेप की एक आकृति। उस दो पहियों के बीच में कुछ आप जोड़ दीजिए और उसके ऊपर वजन रखकर लुढ़काते चले जाइए दूर तक, बहुत कम ताकत लगेगी। और क्यों? क्योंकि वो गोल शेप क्यों मदद करती है आपको चलने में, दौड़ने में, कार के चलने में या वजन को उठाकर चलने में? क्योंकि वो जो गोल पहिया है उसका 10% हिस्सा जमीन से टच हो रहा है, 90% आकाश में है, और उस पूरे 90% हिस्से को पृथ्वी ही अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए इधर लुढ़काइए, ये इधर लुढ़काइए, उस पहिए का चलना आसान है। गति के क्षेत्र में सबसे पहला आविष्कार पहिया किसने बनाया? आइजैक न्यूटन ने, मैक्स प्लांक ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने बनाया? नाम याद है आपको? तो उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन गति के क्षेत्र में जो सबसे पहला आविष्कार हुआ है व्हील का, उसका कोई सब्स्टिट्यूट साइंटिस्ट बना सकेंगे? आप उसमें सुधार कर सकते हो कि पहले लकड़ी के क्यूब जोड़ करके आप एक पहिया बनाते थे, उस पर लोहे की एक प्लेट चढ़ा दी ताकि वो लकड़ी का टूट न जाए, बैलगाड़ी में वो जोड़ करके आप चलते थे। पर उस लोहे की प्लेट चढ़ी हुए पहिए को जब चलाते थे कच्ची ज़मीन में तो ऐसे ऐसे दोनों तरफ गड्ढे हो जाते थे, फिर उसी में बैलगाड़ियाँ चलती रहती थीं, क्योंकि वो नीचे की ज़मीन पक्की हो गई, धूल मिट्टी इधर उधर हो गई। तो फिर पहिए, रबर का आविष्कार हो गया तो आपने रबर के पहिए बना लिए। वो ठोस होते थे, भारी भी होते थे, और फिर उसमें आपने हवा भर ली। अब हवा भरी तो चलते चलते पहिया बर्स्ट हो जाता है, पंक्चर हो जाता है। तो अब ट्यूबलेस टायर आ गए कि आप उसमें बस वो गैस भर दीजिए और वो चलता जाता है। पंक्चर भी हो गया तो बहुत दूर तक आपको पहुंचा देगा, बस नहीं होगा। तो आप पहिए की प्रकृति में कुछ सुधार कर रहे हो, लेकिन पहिया मूल रूप में वैसा ही है, आप उसमें कोई नयापन नहीं कर सकेंगे। अग्नि जिसने खोजी, आज आपके सारे काम ऊर्जा से हो रहे हैं ना, फ्यूल चेंज हो रहा है। पहले आप लकड़ी जलाते थे, पत्थर का कोयला जलाते थे, मिट्टी का तेल जलाने लगे, अब एटॉमिक एनर्जी आ गई, फ्यूल चेंज हो रहा है, लेकिन अग्नि तो आपके लिए जरूरी है। सोचिए, अगर किसी ने आज तक पहिया भी ना बनाया होता, आज तक मनुष्य ने आग कैसे जले ये भी ना खोज पाया होता, तो आज आप साइंस और तकनीक के इस युग में होते? तो बेसिक जो इन्वेंशन है वो तो शुरुआत के लिए चाहिए ना। तो उस प्रारंभिक मनुष्य के लिए तो अग्नि कैसी जले ये ज्ञान बहुत उपयोगी है। यहां से फिर शुरुआत होगी विकास की। विकास करने का सामर्थ्य मनुष्य को है, लेकिन मूलभूत कण ज्ञान के मिलने चाहिए। आप विकास कर सकते हैं, ये कैपेसिटी मनुष्य को है। मधुमक्खी को जन्म से मिला है ज्ञान, लेकिन जैसा मिला है उसमें वो विकास नहीं कर सकती। हजारों साल से मधुमक्खियां जैसा छत्ता बनाती आ रही हैं वैसा ही बनाती रहेंगी, विकास करने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है। ऋषि दयानंद प्रश्न उठाते हैं कि परमेश्वर ने वेद में सब कुछ ज्ञान नहीं दिया, सूत्र रूप में दिया, पूरा क्यों नहीं बता दिया? साई जी तो बढ़ जाता, पूरा क्यों नहीं बता दिया? तो ध्यान दीजिए, ऋषि दयानंद का उत्तर बहुत मनोवैज्ञानिक है। कल मैं आपसे कह रहा था, ये परसों, मनुष्य को ईश्वर का जो आनंद है उससे छोटे, और जो आपके फिजिकल डिजायरल एंजॉयमेंट है, आप स्वाद लेते हो, सुंदर दृश्य देखते हो, कान से संगीत सुनते हो वगैरह, जो इंद्रियों से जो आप सुख ले रहे हो, इससे बहुत ऊपर 5 बड़े सुख परमेश्वर ने मनुष्य को ही दिए हैं। उनमें से एक है ईगो सेटिस्फेक्शन, अहंकार की तृप्ति। उस अहंकार को तृप्त करने के लिए इंसान न जाने क्या क्या करता है। कुश्ती लड़ता है, युद्ध लड़ता है, जीत करके अहंकार ही तो तृप्त होता है। धन कमाते हैं आप तो पैसे से आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, लग्जरी मिलती है, विलासिता के साधन,
इसके बाद जो आप धन कमा रहे हो उसका क्या उपयोग है? उसका उपयोग एक ही है, ईगो सेटिस्फैक्शन। कोई बहुत विद्वान क्यों होना चाहता है? ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी जान लूं, सबसे बड़ा विद्वान कहलाऊं, सबसे बड़ा कलाकार हो जाऊं, सबसे बड़ा सितारिस्ट, सबसे बड़ा संगीतज्ञ, सबसे बड़ा अभिनेता, ऊंचे पद पर बैठ जाऊं, एमएलए हो गया, मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं। क्यों? अंदर छिपी हुई एक ही प्रवृत्ति है, एक ही इच्छा, अहंकार की तृप्ति। मैं कुछ किया, मैंने जो किया, मैंने ये किया है। एक छोटा बच्चा भी जब एक माचिस की डिब्बी खाली लेकर के कुछ बना देता है, उसकी ईगो सेटिस्फाइड होती है, मैंने बना लिया। तो ये जो ईगो सेटिस्फैक्शन है सबसे ज्यादा कहां मिलती है? धन के क्षेत्र में नहीं, पद के क्षेत्र में नहीं, प्रसिद्धि के क्षेत्र में नहीं। सबसे ज्यादा अहंकार की तृप्ति के दो बड़े पवित्र क्षेत्र हैं जिसमें किसी से ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। उनमें से एक है ज्ञान का क्षेत्र, क्योंकि अहंकार के हर्ट होने का क्षेत्र भी वही है। अगर आप अपने किसी दोस्त को देखें और उससे कहें कि देखो भाई, ऐसा लग रहा है तुम्हारा चेहरा वेरा देख के कि तुम्हें कुछ गंभीर बीमारी डेवलप हो रही है, अंदर अंदर डॉक्टर से कंसल्ट करो, और उस दोस्त ने आपकी सलाह मान करके डॉक्टर से मिला और कोई बीमारी पता लग गई, तो वो आपको धन्यवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो आप अपने किसी दोस्त से एक बार ये कह के देखिए कि भाई तुम्हारा बिहेवियर देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, साइकियाट्रिस्ट से मिलो। क्या होगा इसके बाद? दोस्ती खत्म। चाहे वो साइकियाट्रिस्ट पर जाए न जाए, पर आपसे दोस्ती बंद, क्योंकि उन्होंने आपको मूर्ख, पागल समझा और बताया, कहा। तो आदमी अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि को चैलेंज किया जाना पसंद नहीं करता। ये उसके अहंकार का सबसे नाजुक एरिया है। इसीलिए इस एरिया में अहंकार की तृप्ति भी बहुत आसानी से होती है। एक किताब आपने पढ़ ली, एक आपने पढ़ ली, एक आपने पढ़ ली, किसी का कुछ बटा, कुछ इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जान गया, आपने मुझे बताया, मैं सीख गया, मैंने उनको बताया, वो सीख गए। तो जब आप एक कठिन बात समझ लेते हैं तब आपको ईगो सेटिस्फैक्शन होता है, मैं इस कठिन बात को समझ सका। जब आप उसमें अपनी रिसर्च से कुछ ज्ञान में नया ऐड करते हो तब आपकी ईगो और सेटिस्फाइड होती है, मैंने ये नई चीज खोजी और ज्ञान की संपदा में जोड़ी। और जब आप उस कठिन बात को दूसरों को समझा पाते हो तब आपकी ईगो और ज्यादा सेटिस्फाइड होती है। 3 बार, ट्रिपल, 3 गुना। तो मनुष्य के खुद विकास करने के लिए भी ईश्वर ने अवकाश रखा, ऋषि दयानंद ने कहा है। 12वीं क्लास के बच्चों में गुड़गांव में डीएवी स्कूल है। हर बार मई के महीने में जब उनका सत्र समाप्त हो रहा होता है तब मैं एक आर्य समाज के कार्यक्रम में वहाँ जाता हूँ और डीएवी में भाषण देने। 12वीं के बच्चे जो अब एग्ज़ाम दे करके चले जाएंगे, या 11वीं के बच्चे होते हैं, 12वीं का एग्ज़ाम हो चुका होता है, ऐसा कुछ होता है, तो 11वीं 12वीं के बच्चे वहाँ रहते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि सोचो, सारे प्राणियों को तो बाई बर्थ नॉलेज मिली है, इंसान को नहीं मिली। अगर साइंटिस्ट ऐसी चिप बना दें जो बाजार में बिकने लगे, ये फिजिक्स की चिप है, ये मैथ्स की है, ये केमिस्ट्री की है, ये बायोलॉजी की है, ये हिस्ट्री की है, ये ग्रामर की है, और जैसी चिप चाहिए वो आपके ब्रेन में फिट कर दी जाए, और स्कूल जाना, पढ़ना, एग्जाम देना, ये सारे झंझट खत्म। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आप बताइए कितना अच्छा होगा? होगा ना। तो मैंने कहा इसके 2 बड़े नुकसान हैं। बोलो कौन से? बच्चों से मैंने पूछा, आपसे भी पूछता हूं, बोलिए कौन से? और ये बात कोई असंभव नहीं है, ऐसा होने के प्रयास किए जा चुके हैं और सफलता तक पहुंच गए हैं। पर उसमें समझने की बात यह है कि फिर भी चिप लग जाने से आप ज्ञानवान नहीं हो जाओगे। अभी आप किताब पढ़ते थे, अब आप वही मैटर स्क्रीन पर पढ़ते हो। अब अंदर चिप लग गई, पढ़ना समझना तो आपको पड़ेगा।
कंप्यूटर नहीं जानता कि उसकी मेमोरी में क्या भरा है। आप मुझसे पूछो गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक का मीनिंग बताओ, यजुर्वेद के 1 अध्याय के 2 मंत्र का मीनिंग बताओ, तो मुझे तो अभी श्लोक भी याद नहीं है। भाई कहें गीता लाओ, देखते हैं, कुछ संस्कृत पढ़ी है, थोड़ा कोशिश करेंगे अर्थ निकालने की। और कंप्यूटर पर आप स्विच ऑन करो, किसी एंशिएंट साइट पे जाओ, कंप्यूटर 3 मिनट में बताएगा कि गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक पर लोकमान्य तिलक ने क्या व्याख्या की है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या लिखा है, स्वामी चिन्मयानंद ने क्या लिखा है, ओशो रजनीश क्या कहते हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कहते हैं, और समर्पणानंद जी जो आर्य समाज के बड़े विद्वान थे उन्होंने क्या लिखा है। इतना वो मिनटों में आपके सामने सारी सूची रख देगा। क्या वो जानता है कि इनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी सही है? नहीं, ये डिसीजन वो नहीं ले सकता। आप कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास कर लेना, वो सहायता आपकी ही करेगी, आप उसके लिए नहीं है, वो आपके लिए है। तो चिप लग गई, पर अंदर अंदर उस चिप के द्वारा आपको पढ़ना समझना पड़ेगा। बस इतनी ही सुविधा होगी कि अभी आप किताब बाहर पढ़ रहे हो, अंदर पढ़ रहे हो। दूसरा नुकसान यह है कि जिसने चिप बनाई है आपके ब्रेन का कंट्रोल उसके हाथ में हो सकता है, इसलिए खतरे हैं उसके। और दूसरा नुकसान यह होगा, अगर ऐसा हो जाए कि आपके बिना पढ़े लिखे बिना समझे नॉलेज आपको मिलने लग जाए, कि आपके टीचर्स के ब्रेन में जो भरा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह, जैसे एक मोबाइल में जो कुछ डाटा था, आप नया मोबाइल खरीदते हो, शू करके वो ब्लूटूथ या किस किस तरीके से दूसरे मोबाइल में वो डाटा आ जाता है। इसी तरह अध्यापकों के दिमाग में जो है वो सब एकदम से 3 मिनट में आपके ब्रेन में भर जाए, आपके बिना परिश्रम के। इसका क्या नुकसान है? आपकी ईगो सेटिस्फैक्शन खत्म, जो कि जीवन का एक बड़ा सुख है। तो ध्यान दीजिए, बेसिक सूत्र हैं वेद में, लेकिन वेद को ईश्वरीय ज्ञान समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि ज्ञान के, नॉलेज के 4 एरियाज हैं, 4 क्षेत्रों में ज्ञान फैला हुआ है। एक ज्ञान है इस सृष्टि के बारे में ज्ञान, सृष्टि के पदार्थों के बारे में ज्ञान, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है, इस फूल का क्या उपयोग है, इस पत्ते का क्या उपयोग है, इस कैमरे का क्या उपयोग है, इस माइक का क्या उपयोग है, सृष्टि के पदार्थों के बारे में ज्ञान। और उन बनी हुई चीजों को मिलाकर और एक नया सुख देने वाली कोई चीज बना लेना, ये ज्ञान, ये एक तरह का ज्ञान है। लेकिन इन सारी चीजों को जो जान रहा है वो कैसा है, क्या है, उसका ज्ञान, जो हम और आप हैं, ये ज्ञान बड़ा नहीं है क्या? फिर जिसने सारी चीजें बनाई हैं उसका ज्ञान, वो बनाने वाला कौन है? और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को जीने के लिए समाज चाहिए। तो समाज में मनुष्य कैसे रहे, वो व्यवस्थाएं कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, न्याय व्यवस्था कैसी हो, शासन प्रणाली कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, विवाह व्यवस्था कैसी हो, इस बारे में जो दिव्य सूत्र वेद में उपलब्ध हैं, मैं आपसे आज दावे के साथ कहता हूं आर्य समाज पंजाबी बाग के इस मंच से, वो पर्याप्त हैं वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने के लिए। बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है ये कम्युनिस्ट? तो आप कुछ कुछ बोलेंगे, कोई कम्युनिस्ट के पक्ष में होंगे, कोई कैपिटलिज्म के पक्ष में होंगे। ठीक से सोचें निष्पक्ष होकर, तो कैपिटलिज्म में बहुत अच्छाइयां हैं, उसके बिना समाज चलेगा ही नहीं। लेकिन कम्युनिज्म की भी कुछ अच्छाइयां हैं और दोनों में बुराइयां हैं। दोनों एक्सट्रीम पर पहुंच गए तो बुरे हो जाएंगे। इसलिए 70 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद कम्युनिज्म को दुनिया ने विदा दे दी, असफल हो गया कम्युनिज्म का प्रयोग। लेकिन दोनों में जो अच्छाइयां हैं उनको जोड़कर जो व्यवस्था बनती है वो वेद की है। दोनों के कुछ कुछ सूत्र आपको समझने होंगे। देखिए, अगर आप ये अधिकार छीन लेते हैं कि आपने जितना कमाया है उस हैसियत के अनुसार आप साइकिल लें, मोटरसाइकिल लें, कार खरीदें, कार में भी कौन सी कीमत की खरीदें, और अपने वाहन का रखरखाव रखें और सड़क पर चलें, ये आपकी इंडिविजुअल होगी, निजी संपदा होगी। अगर ये आप हटा देंगे, खत्म कर देंगे अपने अपने अधिकार का प्रयोग करना, तो एक बड़ा सुख छिन जाएगा मनुष्य से।
जिसने जितना परिश्रम किया है उतना धन और उतना सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार आप छीन लेंगे। सबको बराबर बस में कर दो, बस में जाएंगे सब, फिर कोई क्यों परिश्रम करेगा ज्यादा। तो अपने अपने वाहन को आप रखिए अपनी हैसियत के अनुसार, उसको चलाइए, जहां जाना है जाइए और अपने वाहन की देखरेख रखिए। ये आपका निजी होगा, हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन सड़क क्या सबकी अपनी अपनी होगी? बोलिए, सड़क क्या सब अपनी अपनी रखें तो धरती पर कोई जगह रह जाएगी खेती के लिए या और कामों के लिए? सड़क अपनी अपनी नहीं हो सकती, सड़क सबकी होगी, समाज की होगी। तो वेद के जो व्यवस्थाओं के सूत्र हैं वो बहुत डिवाइन, बहुत दिव्य हैं, और अगर उनका 20% भी आप अपनी समाज व्यवस्था में अपना लें तो अब से 20 गुना ज्यादा सुखी हो जाएंगे। 100% अपना लीजिए, पूर्ण सुखी हो जाएंगे। तो ऋषियों ने वो जो समाज व्यवस्था दी है उसके कुछ सूत्र समझने चाहिए, जिससे आपका मृत्यु का भी भय और दुख दूर हो जाए। केवल मृत्यु का भय और दुख नहीं, बाकी तो है ही, पर सबसे बड़ा दुख जो मृत्यु का भय और दुख है, उसको भी आप अपने जीवन से, समाज से हटा सकते हैं। अच्छा बताइए, मृत्यु का दुख क्यों होता है? मृत्यु दुख देने वाली नहीं है। मृत्यु अगर दुख देने वाली होती तो पेजर अटैक के से हिजबुल्लाह के कितने लोग मर गए? आपको दुख हुआ? पाकिस्तान में भूकंप आया, चाइना में भूकंप आया, इतने लोग मर गए, आप रोए? गुड़गांव में अभी की घटना है, मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से, आपको कुछ रोना आ रहा है? तो अगर मृत्यु ही अपने में दुख देने वाली होती तो आप तो सतत दुखी रहते, क्योंकि हर सेकंड में लाखों प्राणी मर रहे हैं। आपको उनकी मृत्यु से दुख नहीं होता। अखबार में रोज कहीं न कहीं एक्सीडेंट की और मरने की घटनाएं छपती हैं। आप चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए टीवी पर, अखबार में खबरें देखते रहते हो, आप नहीं दुखी होते। दुखी कब होते हैं? जब आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपके मोह के संबंध थे वो जब जाता है तो दुख होता है। तो दुख का कारण मृत्यु नहीं है, मोह है। लेकिन ये मोह बड़ा जरूरी भी है। अगर मोह न हो तो आप अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? बच्चों को पालन पोषण करने में माता पिता जितना तकलीफ उठाते हैं और तकलीफ उठाते हुए प्रसन्नता अनुभव करते हैं और संतान की उन्नति के लिए बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, आखिर में बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस जो माता पिता करते हैं वो क्या करते हैं? जाओ बेटा, बेटा बहू कहते हैं कि हम अलग रहेंगे, वो कहते हैं हम तो यूएस चले जाएंगे, कनाडा रहेंगे। आप कहते हो जाओ बेटा, तुम्हारा सुख, तुम्हारी उन्नति जिसमें है, आप उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हैं उनके सुख के लिए। छोटी बात है क्या? ये मोह की वजह से होता है। ये मोह न हो तो आप नहीं करेंगे। गाजियाबाद के एक कवि थे, देहांत हो गया, डॉक्टर कुंवर बेचैन। उनकी एक बड़ी लंबी कविता है, उसकी 2 पंक्तियां याद आती हैं। अभी अमृता जी गा रही थी। तो गाने का, किसी भी संगीत का आधार क्या है? स्वर को ऊंचा ले जाना, आलाप ऊंचा, आरोह, और फिर नीचा लाना, अवरोह। तो आरोह तो है ही मधुर, अवरोह भी कितना मधुर है। जब संगीत गायक जब आलाप लेता है, आवाज ऊंची ले जाता है, तब भी मधुर लगता है, और जब नीचे आता है तब भी मधुर लगता है। आरोह तो है ही मधुर, अवरोह भी कितना मधुर है। प्यार तो है ही मधुर, पर मोह भी कितना मधुर है। मोह और प्यार में थोड़ा अंतर है। तो ऐसा कीजिए, मोह की आवश्यकता जहां तक थी वहां तक मोह का उपयोग होने दीजिए, उसके बाद प्रेम को विस्तार दें और मोह को कम करते जाएं, क्योंकि मोह मृत्यु के भय और दुख का मूल कारण है। कैसे होगा? तो क्या होता है, मोह आगे की तरफ चलता है। जब बच्चा छोटा था आपको बच्चे से बहुत मोह था। 5 साल की उम्र तक उसको मां से बहुत मोह था, मां के ही नजदीक रहना चाहता था, मां को भी था।
5 साल से 12 साल की उम्र तक उसको पिता से मोह था, पिता की संगति पसंद थी, पिता का साथ पसंद था, पिता की बातें पसंद थी, पिता को भी था। माँ के साथ थोड़ा कम हुआ, पिता के साथ बढ़ा। 12 साल की उम्र के बाद बच्चे को दोस्तों की संगति ज्यादा पसंद आने लगी, माता पिता के साथ बैठना अब उसकी रुचि का नहीं रहा। आता है घर में, थोड़ा बैठता है, खाना वाना वहीं मिलना है, प्यार मोह भी मिलता है, लेकिन अब नहीं। अच्छा, अब वो युवा हो गया, अब उसकी आपने शादी कर दी, अब उसका मोह आपके लिए होगा कि उसका जो बच्चा हो गया उस पर होगा? उसका मोह बुजुर्ग माता पिता से रहेगा कि अपने बच्चे से? अब ये बुजुर्ग माता पिता क्या करते हैं? मेढक को आपने कभी चलते देखा है? मेढक ऐसे ऐसे नहीं चलता, वो उछल उछल के चलता है, ऐसे उछाल मार मार के। तो माता पिता भी मेढक की तरह एक काम करते हैं। अब बेटे बहू ने तो पास बैठना बातचीत करना कम कर दिया, वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, तो आप अपने मोह को कहाँ ट्रांसफर करते हो? तीसरी जनरेशन पर। तो हिंदी में कहावत बन गई, ये मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। प्यार नहीं है, वो मोह है। तो उस मोह का इस्तेमाल करें, उस मोह में फंसे नहीं, उस मोह को प्यार तक रहने दें, प्रेम तक रहने दें, और उस प्रेम को एक ऐसी शेप दे दें जिससे बच्चों का विकास हो जाए। तो क्या होता है, एक स्वाभाविक नियम है, एक ऐसी चीज है जो भारत से लेकर विदेशों तक सबके समाज में छाई हुई है, उसका नाम है जनरेशन गैप। कोनार्ड लॉरेंस ने कहा था, साइंस अकादमी के अध्यक्ष थे वो न्यूयॉर्क के, वो कहते थे कि दुनिया के सामने 7 बड़े खतरे हैं, उनमें से एक जनरेशन गैप का है। कहते मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि हमारे नौजवान अपने बुजुर्गों को ऐसी हिकारत की निगाह से देखते हैं जैसे किसी दूसरे प्लेनेट से आए हों, किसी दूसरे ग्रह नक्षत्र से यहां धरती पर आ गए हों। कोई संवाद नहीं आपस में, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई आपस में बातचीत नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई निकटता नहीं, दूरियां बढ़ती जा रही। बेटा पिता से सहमत नहीं है, पिता बेटे को कुछ और बात कहना चाहता है, बेटा सुनने को भी तैयार नहीं। ये जनरेशन गैप है। तो कोनार्ड लॉरेंस कहते हैं कि मुझे बस खुशी तसल्ली इस बात की है कि जब ये युवा बूढ़े होंगे तब इनके बच्चे भी इनके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। ये सोच के मैं थोड़ा तसल्ली मुझे मिल जाती है। पर ये तो कुछ बात नहीं बनी। वेद की व्यवस्था समझ लीजिए ना, ऋषियों की व्यवस्था। क्या करें, बेटे बेटियों के बेटे बेटी हो गए, तब उसके बाद आप वानप्रस्थी हो जाएं। वानप्रस्थी का मतलब वन में चले जाना। तो जंगल में जाके क्या करोगे? जंगल में आप जी सकते हो। तो पहले व्यवस्था थी शिक्षा की, रेजिडेंशियल स्कूल की, आवासीय व्यवस्था। बच्चों को 8 से 12 साल की उम्र के दरमियान लड़कों को लड़कों के गुरुकुल में, लड़कियों को लड़कियों के गुरुकुल में भेज दीजिए। और जिन बुजुर्गों के बेटे बेटियों के बेटे बेटी हो गए, वो वहाँ गुरुकुल में जाकर रहेंगे, साधना करेंगे, नई पीढ़ी को निर्माण में अपना योगदान देंगे। जो केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो केमिस्ट्री पढ़ाएं, जो मैथ्स पढ़ा सकते हैं मैथ्स पढ़ाएं, जो ग्रामर पढ़ा सकते हो ग्रामर पढ़ाएं। कुछ नहीं पढ़ा सकते तो देख रेख तो कर सकते हो। बच्चों को खेलते हुए भी दर्शक भी चाहिए और न्यायाधीश भी चाहिए। मेरी बारी थी, गेंद इसने छीन ली, ये हो गया, इसने फाउल हो गया, कौन निर्णय देगा वहां? वो जो 100 दादा बैठे हुए हैं, उनको खेल देखने का सुख मिल रहा है। तीसरी जनरेशन के बच्चे, उनके भी नाती पोते वहां हैं, तो वो उन सबका खेल देख भी रहे हैं और न्याय भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब बारी इनकी थी। और उनके देखने का एक परिणाम यह है कि वो आपस में गाली नहीं बकेंगे, कुचेष्टा नहीं करने पाएंगे। इतने गार्जियन बैठे हुए हैं, उनको एक की बजाय 100 गार्जियन मिल गए, और आपको एक बेटे की, एक नाती पोते की बजाय 100, 200, 500, 1000 मिल गए। सोचिए, एक नाती, एक ग्रैंड चाइल्ड जब इतना सुख देता है, इतना रस देता है, दुनिया के सारे बच्चे आपके बेटे बेटी हो जाएं तो रस आनंद कितना अपार हो जाएगा। ये प्रेम के विस्तार से होता है। जब आप अपने बच्चों से डिटैच होते हैं गुरुकुल में, तब सारे बच्चे आपको अपने जैसे लगते हैं। और उधर नगर गांव में जो छूट गए आपके बेटे बहू, उनको जो भी बुजुर्ग दिखता है उसमें अपने पिता की छवि दिखाई देती है। जनरेशन गैप 0। अब वो व्यवस्था तो है नहीं, तो क्या करें? उस व्यवस्था के थोड़ी सी चीजें अपना लीजिए।
जंगल में जाने का मतलब नहीं है, गुरुकुल है नहीं, तो कहाँ जाओगे? तो एक काम कीजिए, घर को वन बना लीजिए। वन जंगल को कहते हैं, फॉरेस्ट को। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वन शब्द बनता है वन संभक्तौ। संभक्ति यानी जुड़ाव, विभक्ति माने अलगाव। तो जंगल को वन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पेड़ पौधे वृक्ष झाड़ इतनी नजदीकी से हैं कि दो वृक्षों के बीच में से आने जाने का रास्ता नहीं होता है। इतने घने, इतने नजदीक हैं। इस नजदीकी के कारण वन को, जंगल को वन कहते हैं। तो गुरुकुल में वानप्रस्थी जाएंगे तो उसको वानप्रस्थ क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर दो पीढ़ियां बहुत नजदीकी के साथ रह रही हैं, बुजुर्ग और बच्चे, राइट? इसलिए वो वन है, वो वानप्रस्थ है। तो घर में नहीं हो सकता क्या ये? घर में जो आपकी तीसरी जनरेशन के बच्चे हैं वो गुरुकुल में तो गए नहीं, तो उनको संस्कार कौन देगा? उनके मन की डिजाइन अच्छा कौन बनाएगा? स्कूल कॉलेज नहीं। वो मैथ्स पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, ग्रामर पढ़ा देंगे, ये इंफॉर्मेशन है, ब्रेन में घुसा दी गई है, एग्जाम दे दिया, अच्छे मार्क्स आ गए। आपका बच्चा कठिन संघर्ष में अविचल खड़ा रहे, कोई जीवन में कठिन परिस्थिति आए तो विचलित न हो, उसके मन को यह शक्ति कौन देगा? बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कौन सिखाएगा? इतिहास और संस्कृति की बातें कौन समझाएगा? स्कूल कॉलेज के सिलेबस में तो यह है नहीं। वो सिखाएंगे दादा दादी। अमेरिका में एक आदमी का डिवोर्स हो गया, वहां तो ये आम बात है। डिवोर्स हो गया तो कोर्ट ने, दो बच्चे थे, एक एक दे दिया दोनों को। मां को दे दिया 2 साल का बच्चा, पिता को दे दिया 4 साल का बच्चा, लो संभालो। अब इस इंसान ने दूसरी शादी नहीं की, बच्चे को संभाला, एक मेड रख ली। ये ऑफिस चला जाता तो मेड इस बच्चे की देखरेख रखती। तो ये बच्चे के साथ खेलते, थोड़ा समय बिताते ऑफिस से आने के बाद, और एक अच्छी कहानी सुनाते। धीरे धीरे कहानियां खत्म हो गई जितनी याद थी। तो ऑफिस से आते हुए ये किसी लाइब्रेरी में रुकते, कोई बच्चों के मतलब की कहानियों की किताब देखते, उसमें कहानियां पढ़ते और आकर बच्चे को सुनाते। ये रूटीन बन गया। बच्चा खुश था, ये भी खुश थे। एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि इन्हें ऑफिस के काम से अपने शहर से दूसरे शहर जाना था 15 दिन के लिए। इन्होंने बच्चे को समझाया, बेटा आप 5 साल का हो गया कि देखो बेटा मुझे जाना है, देखो ये आंटी हैं, ये तुम्हारी देखरेख करेंगी, खाना वाना बना देंगी। और उस मेड को समझाया कि देखो उन दिनों टीवी नहीं था, टेप रिकॉर्डर हो गया था, टीवी शायद इतना पॉपुलर नहीं था। तो उन्होंने, और बच्चे को कहानी सुनने की आदत पड़ गई है तो क्या किया जाए, तो इन्होंने 15 दिन का मैटर टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। मेड को समझाया, देखो ये ऐसे चलता है, ऐसे आगे बढ़ जाता है, ऐसे रिवाइंड, ऐसे फॉरवर्ड, ये सब सिखा दिया कि बच्चे को कहानी सुनने की आदत है, रोज एक कहानी सुना देना, 15 कहानियां इसमें भरी हुई हैं। उसने कहा ठीक है जी। तो ये चले गए। शाम हुई, बच्चे के सामने ये बैठ गई, टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, एक कहानी बच्चे ने सुन ली, दूसरे दिन दूसरी कहानी सुन ली। 4 दिन बीते तो बच्चे ने कहा आंटी ये बंद कर दो, मैं नहीं सुनता। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे पापा की तो आवाज है, तुम्हारे डैडी तो बोल रहे हैं, सुन लो। तो उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं सुनता, डैडी आएंगे तभी सुनेंगे। क्यों, क्या बात है? तो इस बच्चे ने 2 बातें कही। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, आज की समझ व्यवस्था जिनके हाथ में है, कब वो चेतेंगे। उस बच्चे की कही हुई 2 बातें पूरी इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या करके छोड़ा है हमने। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जरूरी हैं, पर जो एक कीमती चीज छिन रही है बच्चों से, उसकी भरपाई किसी दूसरी चीज से नहीं हो सकती। उस बच्चे ने कहा कि आंटी ये टेप रिकॉर्डर 1 साइडेड अपना बोलता रहता है, मैं तो इससे सवाल नहीं कर सकता। पापा डैडी कहानी सुनाते थे तो मैं बीच बीच में पूछता था इस कहानी में ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं, तो वो जवाब देते थे। ये तो यही बोले जा रहा है, मैं तो इससे कुछ नहीं पूछ सकता।
और इससे भी बड़ी बात उसने कही कि और आंटी, मैं इसकी गोद में तो नहीं बैठ सकता। तो गोद कहां से लाओगे? वो तो दादा दादी देंगे, माता पिता के पास टाइम नहीं है, वो युवा हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ओहो, जो तीसरी पीढ़ी का निर्माण है वो अच्छे साहित्य को सुनने से या पढ़ने से होता है। बच्चा खुद कहानी पढ़ लेगा, उसको किताब दे दो, 25% काम चलेगा। लेकिन दादा दादी के मुख से सुनी हुई कहानी, नाना नानी के मुख से सुनी हुई कहानी अजीब असर डालेगी। एक उदाहरण देता हूं जिससे आप ये मनोविज्ञान समझ पाएंगे। 4 लोग बैठे हैं, चारों के हाथ में चुटकुलों की, जोक्स की किताब है। सब अपने अपनी किताब पढ़ रहे हैं और अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। ये कितना मजा है? 25% जोक पढ़ने का। लेकिन किताब फेंक दीजिए, जो भी आपको जोक याद है वो सुनाइए। 4 दोस्त हैं, 3 ने सुना, फिर 1 ने सुनाया, फिर बाकी 3 ने सुना। इसमें एक अलग रस होता है कि नहीं? इसमें एक्सप्रेशन का सुख है। हर व्यक्ति अभिव्यक्त करना चाहता है, अपने को एक्सप्रेस करना चाहता है। दूसरे सुने मेरी बात, मन के सारे तनाव बाहर हो जाते हैं जब आप कुछ सुनाते हैं किसी को, कोई आपकी बात सुन लेता है। विदेशों में तो एक प्रोफेशन बन गया है काउंसलिंग का। $50 $100 पर आवर, कह लो अपने गुबार निकाल लो हम पर। लेकिन वो तो एक अपरिचित आदमी है। इसलिए युवा पीढ़ी को ऋषियों का निर्देश है, बुजुर्गों की सेवा मत कर पाओ तो कोई बात नहीं, नौकर रख दोगे, उठा देगा, बिठा देगा, नहला देगा, कपड़े धो देगा, दवाई दे देगा, खाना बना देगा, मसाज कर देगा, सेवा हो जाएगी। शुश्रूषा तो तुम्हें ही करनी होगी। शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा। कोई सुनना चाहता है बुजुर्ग के दिल का हाल, कैसे हैं पिताजी, तबीयत कैसी है दादाजी। बैठ के उनके पुराने अनुभव शेयर कीजिए। वो अपने को प्रकट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पिछली बातें किससे कहें जाकर सड़क पर। हो सकता है वो 10 बार सुना चुके हो, भूल जाते हैं, डिमेंशिया शुरू हो जाता है उस उम्र में। वो भूल जाएंगे कि ये बात उन्होंने पहले सुना दी है, आपको याद है, सुन लो 11वीं बार। नाटक ही तो करना है कि हाँ आप सुन रहे हो। इससे आपके दादा की, पिता की उम्र बढ़ जाएगी। आयु बढ़ाने के 5 उपाय बताए हैं वेद ने, 5। उनमें से एक ये है। माता पिता की आप सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, बोलिए उनकी उम्र बढ़ेगी कि नहीं? सेवा करने के लिए आप अफोर्ड कर सकते हो तो सेवक रख दो। 10 मिनट उनके पास बैठे हो, कितने भी बिजी हो, 10 मिनट दीजिए। उनकी सलाह सुन लो, मानना मत, भले सुन तो लो। खुद सलाह मांग लो, पापा ये करना चाहते हैं, बोलिए क्या राय है आपकी। खुश हो जाएंगे, आपने रिस्पेक्ट दी। इतना ही तो करना है। जनरेशन गैप को हटा दीजिए बीच में से। तो चलिए बेटे बहू, अब जब सुनाने का समय था तब सुनाना था। 5 साल की उम्र से लेके 20-25 साल की उम्र तक का समय आपके पास था, नहीं सुना पाए, अब उनको छोड़ दो, सलाह दो और मुक्त हो जाओ। अब वो जैसा जीवन जिएंगे जिएंगे, आप नहीं होंगे तब भी तो वो अपने ढंग से जिएंगे। तो सलाह दे दो, जरूर दे दो, उचित अनुचित समझा दो, फिर उन पर छोड़ दो। आपके पास तीसरी पीढ़ी वहां भी है, नहीं है तो पड़ोस के बच्चे इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि बच्चे ग्रुप में सुनना पसंद करते हैं। और ग्रुप में उनको सुनाइए अच्छी बातें, अच्छी कहानियां, मोरालिटी की बातें, इतिहास की बातें, कितने वीर पुरुष हुए हैं, कितने कितने महान लोग हुए हैं, उनका चरित्र सुनाइए। उनकी सबकॉन्शियस एक बहुत अच्छी शेप लेती जाएगी। मन की जो सबकॉन्शियस की डिजाइन है उसको बनाने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। अच्छा साहित्य काम करता है, पढ़ा हुआ या अपने बड़े लोगों से सुना हुआ, उसमें क्योंकि प्रेम और वात्सल्य की धारा भी जुड़ जाती है, इसलिए वो सुनाई हुई कथा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या इस काम को करने में बड़ी मुश्किल है आज के समय में? क्या मुश्किल है? एक व्यवस्था बनानी है। हां, पहले आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी बच्चों के लायक सुनाने के लिए। YouTube पर सुनेंगे, टीवी पर कार्टून या और फिल्म देखेंगे, उससे वो बात नहीं आएगी।
उससे वो नजदीकी नहीं बढ़ेगी, उससे वो संस्कार ट्रांसफर नहीं होंगे नई पीढ़ी में। ये बहुत बड़ी जरूरत है जिसको पूरा करना चाहिए। इसके बिना इस प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, आदर की भावना हटा दीजिए मनुष्य समाज के बीच में से। हम सब चलते हुए रोबोट होंगे, चलते हुए मशीनी इंसान। ऐसा बनना है क्या? कोई अर्थ नहीं है ऐसे जीवन का, ऐसे समाज का। सन्यास तो बहुत ऊंची चीज है, सन्यास लेने का अधिकार सबको नहीं है, वानप्रस्थी सबको होना चाहिए। तो अब वो व्यवस्था नहीं है कि आप जाके किसी वन में बैठ जाएं, किसी गुरुकुल में बैठ जाएं। बैठ भी जाएं तो करेंगे क्या? तपोवन में बैठ जाओ, देहरादून में आर्य समाज के ऐसे संस्थान बने हुए हैं, क्या करेंगे आप वहां? आपके समय का उपयोग तो नहीं हो रहा ना। इसलिए जब तक आपके युवा पीढ़ी को, बेटे बहू को जरूरत है, घर में रहिए, लेकिन नजदीकी और दूरी दोनों का एक संतुलन बनाए रखते हुए। तो पतंजलि ने एक सलाह दी है, कूर्म वृत्ति, कछुए जैसा आचरण करना शुरू कीजिए। कछुआ देखा है आपने? टॉर्टोइस। वो अपने अंग, अपने हाथ पैर और गर्दन मुंह बाहर निकाल लेता है और जब चाहे पूरा अंदर कर लेता है। तो जब आपको बाहर की दुनिया में आने की जरूरत है तब बाहर आइए, बच्चों से संवाद कीजिए, सलाह दीजिए और उसके बाद अंदर हो जाइए अपने ध्यान में, चिंतन में, साधना में, प्रार्थना में, उपासना में, योगाभ्यास में, समाज सेवा में। देखिए, जब तक आप युवा थे तब तक धन कमाने में कितने घंटे? 10 से 12। 1 घंटा शरीर के स्वास्थ्य के लिए, व्यायाम आदि, 1 घंटा मनोरंजन के लिए, 1 घंटा स्वाध्याय के लिए, 1 घंटा परिवार के लिए। ऐसे समय का नियोजन ठीक ठीक कर लेना चाहिए। जब बेटे बेटियों के बेटे बेटी हो जाएं तब थोड़ा सा बदल दीजिए, धन कमाने में 4-5 घंटे। तो आप कहेंगे हमारी तो कई फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस फैला हुआ है। नहीं, अब आपको साधना में और समाज सेवा में समय ज्यादा देना चाहिए, पर थोड़ा समय बिजनेस में भी दीजिए। जब तक बच्चों को आपकी सलाह की, आपकी गाइडेंस की, आपकी प्रेजेंस की जरूरत है तब तक उतना करते रहिए। और आप कहेंगे कि ये तो बहुत समय लगना है, तो देखिए, धन कमाने का सूत्र क्या है? ज्यादा धन कमाने का सूत्र क्या है? तो इकोनॉमिक्स बोलती है कि आप मशीन हाथ में मत लेना और किसी दूसरे की हेल्प मत लेना। तो आप सुबह से शाम तक 8-10 घंटे जितनी भी मेहनत करोगे, कितनी भी मेहनत कर लेना, कितनी भी अकल लगा लेना, मशीन हाथ में मत लेना और दूसरे लोगों का सहयोग मत लेना, तो आप इतना ही कमा सकोगे जितना आपके शरीर को चलाने में मिनिमम खर्च आता है, उससे 2.5 गुना ज्यादा कमा सकेंगे। बस ज्यादा कमाना है तो क्या करो? तो 2 हाथों से कमाओगे तो इतना ही कमाओगे। तो क्या करो? तो वेद का मंत्र आप में से कई लोगों को याद होगा, शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर। सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से जी नहीं। बांटना अर्थ अगर होता तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, हजारों हाथों का कमाया हुआ पैसा मेरे पास रख दो, एक हाथ से बांट दूंगा, वो भी उल्टे हाथ से, 5 मिनट लगेंगे। हजारों हाथ से बांटना नहीं, अर्थ कुछ और है। जब तक आप हैंड्स नहीं बढ़ाएंगे आपका धन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही बिजनेस थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे आपको एक और कर्मचारी रखना पड़ेगा, और बढ़ाएंगे 2 रखने पड़ेंगे, और बढ़ाएंगे तो आपको वर्कर्स बढ़ाने होते हैं कि नहीं, मैनेजर्स बढ़ाने होते हैं कि नहीं। तो सफल कारोबारी क्या करता है? देखिए, मैनेजमेंट का जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपके प्राचीन विचारकों ने, मनीषियों ने बताया है। आप एक किताब पढ़िएगा, जो भी व्यापारी कारोबारी लोग बैठे हुए हैं, कारपोरेट चाणक्य, राधा कृष्णन पिल्ले नाम के एक दक्षिण भारत के विद्वान हैं। तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है ना, चाणक्य नीति अलग किताब है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, इसमें छोटे छोटे सूत्र हैं। उनकी व्याख्या उन्होंने की है मॉडर्न रिलेवेंस में, आज के परिप्रेक्ष्य में। तो इंग्लिश में है कारपोरेट चाणक्य और हिंदी में भी है इसी नाम से, कारपोरेट चाणक्य। नेट पर खोजेंगे मिल जाएगी। तो चाणक्य का एक सूत्र है, उनका कहना है कि आप सफल व्यापारी, सफल बिजनेसमैन, सफल कारोबारी हैं कि नहीं, तो हैंड तो बढ़ाने पड़ेंगे सैकड़ों, फिर हजारों,
बढ़ते जाएंगे कर्मचारी, फैक्ट्री बढ़ती जाएंगी, कारोबार बढ़ता जाएगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा, धन बढ़ता जाएगा, आपको हैंड्स बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन फिर उनका मैनेजमेंट, तो चाणक्य का कहना है कि अगर आप अपने चेयर पर हैं तो सारे काम ठीक ठीक चल रहे हैं, तो आप एक अच्छे मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। आप अच्छा और सफल मैनेजमेंट कर सकते हैं तो इसका सूत्र यह है कि आप चेयर पर नहीं हैं तब भी सारे कर्मचारी मन लगाकर काम कर रहे हैं। इसके करने की तो कला कुछ अलग है। तो अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए चाणक्य का, ये कारपोरेट चाणक्य पढ़ लीजिए। तो आप अपनी चेयर पर रहें पर अपने कर्मचारियों के दिलों में भी रहें। वो होगा बिजनेस को आधुनिक के साथ साथ कुछ प्राचीन जो व्यवस्था, समाज व्यवस्था है, उसको समझने से। तो देखिए, हैंड्स बढ़ा दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। कंप्यूटर है आपके घर में, अब तो ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। मुझसे एक बड़े धनी मानी परिवार की बहू ने, जो अपने बिजनेस में भी हाथ बटाती हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, 2 बच्चे छोटे छोटे, तो अब वो पूछती हैं कि मैं बच्चों को समय दूं कि ऑफिस को समय ज़्यादा दूं, कैसे क्या मैनेज करूं, समझ नहीं आता। तो मैंने उन्हें कहा कि घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगवा दो और ऑफिस में भी, और समय का विभाजन ठीक से कर लो। कुछ समय जितना बच्चों को चाहिए उतना बच्चों को दीजिए, और सीसीटीवी कैमरे जो ऑफिस में लगे हुए हैं उनसे आप अपने मोबाइल पर ही जुड़ी रह सकती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रही है तो सुधार दो। और ऑफिस में हैं आप तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, मेड क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्या खिला रही क्या नहीं पिला रही, ये सारे देख आप वहाँ से कर सकते हैं। संचार का साधन आपके पास है। ज़रूरत थोड़ी है कि आप यात्रा करके ऑफिस जाएं, नहीं जाएं। हमारे चौटानी जी बैठे हैं, औरंगाबाद में फैक्ट्री है, यहाँ से कंट्रोल होता है, बोले महीने में 1 बार जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने व्यापार को व्यवस्थित करें, समय आपको कम देना पड़े। अगर देना किसी वजह से जरूरी है तो आपकी जिम्मेदारी पहले परिवार है, समाज बाद में है, ध्यान देना। तो अब चूंकि समय हो गया है, 9:03 हो गए हैं, कुछ मिनट और दे दीजिए। आप दोबारा इस तरह मेरी पकड़ में नहीं आओगे। अगली बार में आया भी तो आप सब इसी तरह होंगे, यही मनोदशा होगी, यही टॉपिक होगा, ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए बात पूरी हो जाने दीजिए। तो क्या हुआ कि आप गुरुकुल में चले गए तो मोह आपने थोड़ा कम किया, मोह प्रेम फैल गया बहुत सारे बच्चों में। 20 साल वहाँ रह के फिर आप सन्यासी हो गए। सन्यासी होके यूपी में थे तो बिहार चले गए, बिहार में थे तो पंजाब में आ गए, यहाँ से वहाँ चले गए। अब वहाँ आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। इसका एक बड़ा लाभ होता था, सारी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहती थीं, इसलिए सन्यासी को, परिव्राजक को, परिव्राट को सम्राट से ऊपर रखा हमारी समाज व्यवस्था में। इस बात को शायद मैं कल सुबह कहूँ, अभी इसको स्किप करते हुए मैं बस यहाँ पर लौटूं कि उस प्रणाली में जिसमें कि मोह के बंधन कम होते जाएं, प्रेम विस्तार पाता जाए, और एक पोजीशन ऐसे आए कि सारे प्राणियों में आप अपने जैसी आत्मा देखने लगे। अच्छा एक बात बताइए, पड़ोसी के बेटे का बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, आपको खुशी होती है? उतनी होगी क्या जितनी आपके बेटे की? उतनी तो नहीं होगी ना। पड़ोसी का बेटा आईएएस में सिलेक्ट हो गया, आपका नहीं हुआ, आपको खुशी होगी? जब तक आप गृहस्थ हैं तब तक नहीं होगी। जब आप सन्यासी हो गए, मोह पीछे छूट गया, तब जिसकी भी उन्नति आप देखेंगे आपके आशीर्वाद उसके लिए होंगे। प्रेम का विस्तार हो जाता है, मोह पीछे छूट जाता है। तो उधर सन्यास लेके कहीं महाराष्ट्र में विचर रहे थे, पंजाब से जाकर के, वहां अब इधर बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, उनको क्या लगेगा? शायद होंगे भी, शायद नहीं भी होंगे, क्योंकि परिवार से तो नाता तोड़ दिया ना। और उन्होंने वहां मोह के बंधन छोड़ दिए, वहां उन्होंने इस तरह शरीर छोड़ दिया जैसे एक पका हुआ फल, पीला पत्ता आसानी से डाल छोड़ देता है। उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
सब लोग ये नहीं कर पाएंगे। इतना तो कर सकते हो कि मोह पूरा समाप्त न हो, उसको कुछ कम जरूर करने की कोशिश कीजिए। प्रेम बनाए रखिए। बेटे बहुओं से तो मोह वैसे ही कम हो गया, उनका आपके लिए नहीं रहा, आप क्यों चिपके हुए हो? उनका तो अपने बच्चों के लिए है। उनके बच्चों को आप मोह के बिना सही नैतिक शिक्षा दे दें, उनकी सबकॉन्शियस की डिजाइन अच्छी बना दें, बात पूरी हो गई। तो मृत्यु के भय और दुख पर भी विजय पाई जा सकती है, ऐसी व्यवस्था, समाज व्यवस्था ऋषियों ने हमें सौंपी है। पता नहीं धरती पर वो युग कब आएगा जब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों का ही एक ग्रुप उस समाज व्यवस्था को अपने अंदर अपनाने का विचार करे, इंप्लीमेंट करके देखे कि वेद की व्यवस्थाएं अपना। देखो, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत अपना कर देख लिए, लेनिन और दूसरे लोग जुट गए क्रांति में, और चाइना में, रशिया जैसे देशों में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और एक नई व्यवस्था उन्होंने आजमा कर देख ली। इस तरह वेद की व्यवस्था को भी तो कहीं आजमा के देखा जा सकता है। उसके लिए प्रयास होने चाहिए, तभी वास्तव में आर्य समाज बनेगा। आर्यों का समाज, अभी तो हमने बिल्डिंग बनाई है। चलिए, ये बिंदु अब मैं छोड़ता हूं। ये तो मैं ही थी, ये बात क्यों कहती हैं महिलाएं? जो नई आई हैं उनके लिए बता दूं, शादी के 10 साल बाद पुरुष, ज्यादातर पुरुष 60% ये सोचते हैं वो भोपाल वाली से शादी हो गई होती, वो जो रिश्ता आया था पता नहीं क्या आज हो जाता। और हर स्त्री, 80% स्त्रियां, आप नहीं हैं उनमें, शादी के 20, 30, 50 साल बाद भी पति से जरूर कहती हैं ये तो मैं ही थी, ये तो मैं ही थी। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर इस प्रश्न में छिपा है कि बाकी सारी व्यवस्था के समय समाज में चलते, इधर उधर जाते, पत्नी बाईं ओर रहेंगी। जब जब आप यज्ञ करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, तब वो राइट साइड में आ जाएंगी। क्यों? तो कल सुबह यज्ञ में आइए, इस बिंदु पर कल सुबह चर्चा करेंगे। सुबह के यज्ञ के बाद यज्ञ में भी कुछ व्याख्यान, कुछ चर्चा होगी, ऐसा मुझे नागिया जी ने, चड्ढा जी ने बताया है, कोचर जी ने। और बाद में फिर यहाँ इस हॉल में कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो दोनों अटेंड करें। यज्ञ में सम्मिलित हों, पूर्णाहुति दें, अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर से कहें आकर, और श्रद्धा से यहाँ आकर जो आप प्रार्थना करेंगे, गारंटी देता हूं कि वो प्रार्थनाएं अवश्य पूरी होंगी, यदि मन की गहराई से उठी हैं और उन प्रार्थनाओं के साथ आपका पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। तो भले पूरे यज्ञ में यजमान न बने, पूर्णाहुति तो कर लीजिए, तो उसमें सम्मिलित हों। और उसके बाद नाश्ता यहीं होगा, घर मत चले जाइएगा। फिर पूरे कार्यक्रम तक 1 बजे तक बैठें, फिर लंच भी यहीं है, तो और अधिक लोगों को साथ ले आइए। अभी जो तालियां आपने बजाई वो इसलिए थी कि अब खत्म करो, हो गया। तो आप सबका धन्यवाद। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी दयानंद जी की, गुरु विरजानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, वेद की ज्योति, ओम का ध्वज, वैदिक ध्वनि, ओम।